पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना वायरस रूपी इस महामारी के खात्मे को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन बीच मंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जितना हो सके दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि इस महामारी में जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आए, ताकि संकट की इस घड़ी में कोई भी गरीब भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी के उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के पर्वतीय प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राणा के नेतृत्व में दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। साथ ही साथ उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की गई। भारतीय जनता पार्टी के पर्वतीय प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने एबी स्टार न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी उनका ये प्रयास जारी रहेगा। आज हमने भारतीय जनता पार्टी पर्वतीय प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश की तरफ से, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। उसके तरह सर हमने उत्तराखंड के, यूपी के जितने भी मजदूर, मध्य प्रदेश के जहाँ के यहाँ पे मजदूर लोग, रिक्शे चलाने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर लोग, मोची का काम करते, गार्ड का काम करते, तो खाद्य सामग्री बांटी, ब्रेड बांटा, जिसमें से हल्दी, मिर्ची सभी सामान था। और ये हमारा दूसरा तीसरा राउंड है। सर कितने दिन के बीच में अंतराल पे आपने? हमने एक हफ्ते के अंतराल में ये बांटा है और ये हमारा चौथा राउंड था। आगे भी कोशिश है कि 1-2 राउंड और बांटे, ये कोशिश है। सर जिस तरीके से मैं देखा कि जब वितरण शुरू हो रहा था उससे पहले एक सूची तैयार की गई थी, वो किस बेस पे तैयार करते हैं? वो हमने कुछ लोग चयनित करे थे, पटपड़गंज में, त्रिलोकपुरी में, विनोद नगर में, मंडावली में, खादर में, शशि गार्डन में कुछ चयनित करे थे, मगर वो भी उनको भी बांटा। मगर तब तक लोग तो आप जानते ही हैं कि कोई बीच में आ जाता तो उनको भी देना पड़ जाता है। तो जैसा भी है, जो लोग रह गए उनको अगली बार दे देंगे। वैसे लगभग लोगों को पूरा हो ही गया इस बार। अर्जुन सिंह राणा के अलावा इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहे, जिनसे हमारी संवाददाता कल्पना सिंह ने खास बातचीत की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से लगातार देश के अलग अलग राज्यों के लोगों से बात कर जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, यह कोरोना वैश्विक महामारी है और आज 3 मिलियन से अधिक, लगभग 30 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। भारत में काफ़ी हद तक यह नियंत्रण में है। यह सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही है जो लॉकडाउन की घोषणा की, और उसके बाद जनता ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और उनके निर्णयों को माना। अब आप देखिए, जिस प्रकार से कदम उठाया गया, गरीबों को राहत देने का काम, 1,70,000 करोड़ का राहत देने का काम, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम एक केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया, निर्मला सीतारमण जी ने किया, और 3 महीने का गैस कनेक्शन देना। उसके अलावा सभी महिलाओं के जो है उनके जनधन अकाउंट में, उनके अकाउंट में पैसा डालने का काम, वृद्धावस्था पेंशन देने का काम, सारी प्रकार की घोषणाएं करके केंद्र सरकार ने आज 31 करोड़ अकाउंट में पैसा डालने का काम किया है। लेकिन इस जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी स्थिति खराब है। उनको राहत सामग्री जिस प्रकार से दिल्ली में मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। और दिल्ली सरकार की जो घोषणाएं हो रही हैं कि मैं 70 लाख लोगों को भोजन दिया हूँ, अनाज दिया हूँ, अगर इतना लोगों को अनाज दिया है तो जगह जगह पे देखिए कि हजार लोग लाइन में खड़े होकर, वो 4-4, 5-5 घंटे के लिए लाइन में लगते हैं भोजन के लिए। आखिर अगर उनको अनाज दिया हो तो क्यों लाइन में लगते? मुझको लगता है दिल्ली सरकार को तुरंत इस पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर अनाज जा कहाँ रहा है। मुझको नहीं लगता कि दिल्ली में जो 70 लाख से अधिक गरीब हैं तो आखिर किसके पास जा रहा है अनाज। और दिल्ली की स्थिति बहुत भयंकर है। माइग्रेंट लेबर जो हैं, बाहर के जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनकी स्थिति खराब है। उनके पास जितना राशन मिलना चाहिए या भोजन मिलना चाहिए वो जा नहीं रहा है।
सर जैसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो इसमें सहयोग दे अपना, तो उससे किस तरीके इस तरह देखिए, हम लोगों ने पूरे देश भर में जो अभियान लिया था, 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन कराने का काम, सूखा अन्न दान देने का काम यह कर चुके हैं और आगे चल रहा है और लक्ष्य पूरा हो चुका है। उसके अलावा होम मेड फेस कवर, उसके लिए कार्यकर्ता जगह जगह के उसको घर में ही बना कर उसको वितरित कर रहे हैं। उसके अलावा आरोग्य सेतु के लिए काम कर रहे हैं और थैंक्स गिविंग, जो कोरोना योद्धा है वह जो काम कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स गिविंग का काम लोग हस्ताक्षर करके अभियान करके वह देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आरोग्य सेतु में पीएम केयर फंड में लोग दान दे रहे हैं, उसके लिए कार्यकर्ता अभियान में लगे। 6 सूत्रीय कार्यक्रम पार्टी ने लिया, उसको आगे कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, जैसे जिस तरीके से दिल्ली में जो कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उस पर क्या क्या कदम उठाने की केंद्र सरकार सोच रही है सर? देख, केंद्र सरकार तो उठा ही रही है। अब हॉट स्पॉट एरिया को सील करके और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर और केस न बढ़ें, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो, यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर हालत में अगर केस बढ़ते हैं तो पूरे देश को चिंता होती है। क्योंकि आने वाले समय में अब जान के साथ जहान के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी कि ठीक से अब दुकानें खुले, लोगों को काम धाम मिले और उसके साथ साथ छोटे मोटे जो उद्योग है वह भी चले, जिससे लोग अनएम्प्लॉयड न हो। इसके बारे में भी दिल्ली को चिंता करनी चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो सभी जनता जानना चाहिए कि आप किस तरीके से कोरोना के टाइम पे, जो लॉकडाउन टाइम पे, देखिए, हम लोग दिन भर में 4 से 5 वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे आज मैं उड़ीसा प्रदेश का करके आया हूँ, झारखंड प्रदेश का वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ और प्रतिदिन हम लोगों के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, सांसदों के साथ, विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। कार्यकर्ता निचले स्तर तक कार्यकर्ता काम में लगा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ये थे हमारे साथ अरुण सिंह, राज्यसभा सांसद। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने बोला कि दिल्ली सरकार अगर खाना बांट रही है तो क्यों मजदूरों को 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। हाँ, और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट करा कि केंद्र सरकार इस पर किस तरीके से काम कर रही है। कैमरामैन शिवम के साथ कल्पना, एबी स्टार न्यूज़, दिल्ली। जी हां, कोरोना संकट के बीच अरुण सिंह और अर्जुन सिंह राणा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे इस प्रयास के चलते मयूर विहार के गरीब और जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर से देखी जा सकती है। ये वो प्रयास है जिसके कारण कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। ये वो प्रयास है जिसके कारण कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर नहीं भटकेगा। ऐसे में एबी स्टार न्यूज इन प्रयासों की सराहना करता है और आशा करता है कि ये प्रयास आगे भी यूं ही जारी रहेगा। साथ ही साथ एबी स्टार न्यूज आप सब लोगों से ये अपील करता है कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें और जितना हो सके घरों में रहे, क्योंकि घरों में रहेगा इंडिया तभी तो सुरक्षित रहेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।